नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे एग्जिट पोल बार बार गलत क्यों साबित हो रहा है। आखिर शक के घेरे में कौन है, जनता या पत्रकारिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव 2024 हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव हो, यदि दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एग्जिट पोल पूर्ण रूपेण धाराशायी हो गया है। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता लगभग समाप्त सा हो गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आखिर एग्जिट पोल के बार बार गलत साबित होने का क्या संभावित कारण हो सकता है, आज के वीडियो में इसे ही समझने का प्रयास करते हैं। इससे जुड़ी कुछ तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। पहला, एग्जिट पोल की गणना पूर्ण रूप से एक गणितीय विद्या है। गणित की गणना का बार बार गलत साबित होना क्या गणित को चुनौती है? गणित का फॉर्मूला गलत है या गणना के लिए जरूरी इनपुट डाटा गलत है, जिसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। आखिर कहीं तो गलती हो ही रही है। फॉर्मूला गलत हो नहीं सकता तो शक की सुई घूम फिरकर इनपुट डाटा पर आकर रुक जाती है। दूसरा, इनपुट डाटा जो एग्जिट पोल का आधार होता है वह निर्भर करता है सैंपल साइज पर। मतलब जितना अधिक से अधिक मतदाताओं का विचार लिया जाएगा, एग्जिट पोल की सटीकता उतनी ही अधिक होगी। एग्जिट पोल एकदम सटीक हो सकता है अगर एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी अधिक से अधिक मतदाताओं को समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के विचार जाने। महिला, पुरुष, युवा, नौकरी पेशा, बेरोजगार, छात्र, सर्वहारा वर्ग, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का विचार अगर बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया गया हो तो एग्जिट पोल की सटीकता पर कोई संशय नहीं हो सकता है। दूसरा, बार बार एग्जिट पोल के गलत साबित होने से एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी ने अपना सैंपल साइज अवश्य बड़ा किया होगा। गांव देहात, दूर दराज के इलाकों के मतदाताओं की राय अवश्य ली होगी, क्योंकि ये एजेंसियां अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को पाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह प्रयास अवश्य कर रही होगी, किया भी है। फिर भी एग्जिट पोल गलत साबित हो रहा है तो इसका सीधा और सरल जवाब है, जनता अपनी राय इन एजेंसी के सामने सही सही नहीं बता रही है। जनता इन एजेंसी के प्रतिनिधि के सामने सच सच नहीं बोल रही है। जनता जितनी चालाकी से पत्रकारों को गुमराह कर जाती है, इसका एक उदाहरण कन्नौज में देखने को मिला। जनता की चालाकी एक बड़े और नामी गिरामी चैनल को हतप्रभ कर देने वाला था। लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज लोकसभा के किसी बूथ के बाहर अत्यंत साधारण परिवेश वाली दो महिलाएं मतदान करके निकली। एक महिला से जब पूछा गया कि आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है, तो वह महिला तपाक से बोली, मैंने मोदी को वोट दिया है। पत्रकार ने अगला सवाल दागा, आपने मोदी को वोट क्यों दिया है? इस पर महिला का जवाब था, 5 केजी राशन दे रहे हैं, खाता में पैसा दे रहे हैं, घर दिया, शौचालय दिया। साथ में आई दूसरी महिला से जब वही सवाल पूछा गया तो उसने समाज में बढ़ती नफरत, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बताया। पत्रकार अचरज में पड़ गया। जब दोनों महिला में से उनके रिश्तों को पूछा गया तो पता चला कि वो जेठानी और देवरानी हैं। पत्रकार ने दूसरी महिला जो देवरानी थी से विचारों में भिन्नता का कारण जानना चाहा। आखिर एक ही परिवार में दो विपरीत विचारधारा कैसे हो सकता है? तो देवरानी का जवाब था, वो बोले कुछ भी, मतलब जेठानी कुछ भी बोले, हम दोनों ने वोट साइकिल को दिया है। पत्रकार के लिए और भी अचरज वाला वाक्य था। फिर जब जेठानी से पूछा गया कि आपने गलत क्यों बोला कि मोदी को वोट दिया है, तो उस महिला का जवाब पत्रकारिता को शर्मसार कर देने वाला था। उस महिला का कहना था कि मीडिया का मतलब मोदी। उसने इसको समझा कर लाई थी, मतलब जेठानी ने देवरानी को समझा कर लाई थी कि यह बताना कि वोट मोदी को ही दिया है, नहीं तो थाना पुलिस तंग करेगा। जिसमें इसने मेरी बात नहीं मानी। इस कहानी को बताने का प्रयोजन सिर्फ इतना था कि जनता बड़ी चालाकी से अपनी विचारधारा छुपा लेती है, पत्रकारों को सच्चाई का पता नहीं लगने देती है। मतलब जनता अपने मुद्दे जिसके आधार पर वोट डालती है वो खुलकर एग्जिट पोल वाली एजेंसी को नहीं बताती है। तो स्वाभाविक है गलत ओपिनियन तैयार किया गया एग्जिट पोल गलत साबित होगा।
जो पिछले कई चुनावों से होता आ रहा है। तो क्या इसका दोषी जनता है जो सही डाटा नहीं उपलब्ध करा रही है? हरगिज नहीं, एग्जिट पोल के गलत साबित होने का दोषी जनता बिल्कुल भी नहीं है। दोष पत्रकारिता की विश्वसनीयता का है, जिस पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। अब आगे देखते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और कई जगह उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। एग्जिट पोल कितना सही साबित होता है? नमस्कार, धन्यवाद।